गंदम सब्सिडी के ऊपर बहुत बड़ी सियासत हो रही है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तोहफा है और इस तोहफे को कोई भी मांग का लाल इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें अफसोस उन अफराद से है और उन लोगों से है जो बार बार कहते हैं कि सब्सिडी ख़त्म हुआ है। सब्सिडी का खात्मा नहीं हुआ है, सब्सिडी बरकरार है और ये इंशाल्लाह बरकरार ही रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मुश्किलात में है, मसाइल में है। उन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए उस कैबिनेट के अंदर यह फैसला हो गया कि हम कम्युनिटी जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम मशावरत करेंगे। उस मशावरत के बाद इसकी अगर कीमतों में हम इजाफा करना पड़े तो मशावरत के बाद हम इसमें इजाफा करेंगे। लेकिन ना अभी इजाफा हुआ है, न किसी की सब्सिडी की कोई खात्मा हुआ है, ये याद रखें। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से मेरी गुजारिश है कि ये सियासत जो लोग कर रहे हैं उसकी तोड़ हमारे पास है, लेकिन मैं और आप अगर उनके लिए इस्तेमाल होता है तो मेरी और आपकी कमबख्ती होगी। लिहाजा आप हमारे साथ खड़े रहें। इंशाल्लाह हम उन कुव्वतों को बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो चाहेंगे वही होगा। अगर ये चाहते हैं कि मिनिमम इसी कीमत पे हमें गंदम फराहम किया जाए तो इंशाल्लाह ताला इसी कीमत पे आपको गंदम मिलेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से कोई गंदम सब्सिडी की न कटौती हुई है, न इंशाल्लाह अभी तक कोई कीमत बढ़ी है। इंशाल्लाह ये कौम से वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर रुकन असेंबली ये आपसे वादा है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 25 लाख अवाम से वादा है कि हम इन असेंबलियों में आपकी नुमाइंदगी के लिए बैठे हैं। हम आपके बरखिलाफ कोई भी फैसला इंशाल्लाह हमें कबूल नहीं होंगे। जो भी फैसला हमारे लिए लाएंगे, आपके खिलाफ बरक्स लाएंगे, उसका इंशाल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो गलतफहमियां इस वक्त पैदा की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सब्सिडी दी, लेकिन आज 2 मेंबरान ने आकर उसकी सब्सिडी का खात्मा किया। बिल्कुल सब्सिडी का खात्मा नहीं किया, बल्कि आपको सब्सिडी की गंदम इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। इसमें कटौती भी नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, हम मेयार की बात कर रहे हैं, हम लोगों को अपने दहलीज पर इस सहूलत को उनके दहलीज पर पहुंचाने की हम बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त डिमांड 16.5 लाख बुरी है। हमारी डिमांड है कि 16.5 लाख बुरियों के ऊपर हमें मुख्तस किया जाए ताकि हमारा डिमांड पूरा हो सके। इसी तरह इस तसलसल को बरकरार रखते हुए शहीद जमहूरियत ने भी इस तसलसल को बरकरार रखा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तलिफ पैकेज के जरिए, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को रिलीफ दी। और उस तसलसल को आगे बढ़ाते हुए 2009 में मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने जिस एक पैकेज के तहत एक सिस्टम मुतारिफ कराया, जिसमें आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है, आज बतौर मिनिस्टर आपका कारकुन मौजूद है, इसी तरह गवर्नर की शक्ल में हमारा एक जियाला आज उधर मौजूद है। तो इसकी मरहून मिन्नत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट जाता है। शायद उस औकात में अगर आसिफ अली जरदारी नहीं होता तो शायद ये जो पैकेज है, ये जो सिलसिला है, ये जो सिस्टम है, शायद वो वजूद में नहीं आता। लेकिन उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की असासियत को मद्देनज़र रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, ये अपना हिस्सा समझते हुए गिलगित बल्तिस्तान को ये पैकेज दी। आज उसके मरहून मुन्नत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक सिस्टम मुतारफ है। जैसे कि मुकर्रिर ने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे बड़े एहसानात हैं। उन एहसानात में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने राजगी निज़ाम के खात्मा करके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया और इसी तरह FCR जैसे काले कानून से आपको आज़ाद कराया और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपनी मदद आपके तहत अपने पाँव पे खड़े होने का सलीका सिखाया और बोलने का सलीका सिखाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है।